लीलाएं पास्ट टाइम क्लास में। तो जैसे कि आज हमारा थर्ड डे है ना, तीसरा दिन हो जाएगा आज हमें। तो ये जो पास्ट टाइम है राधा रानी की, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस क्लास में। आप लोगों का एक्सपीरियंस कल शायद कुछ लोगों ने शेयर किया था कि उन्हें अच्छा लग रहा है। तो आज हम राधा रानी के गुह्यम, जैसे मैंने बताया था कि कॉन्फिडेंशियल है वो, आज हम उनकी और आगे की लीलाओं को पढ़ेंगे। क्यों राधा रानी इस भौतिक जगत में कैसे आई, क्या रीजन रहे उनके आने के। तो जिन्होंने पीछे की क्लासेस मिस की हैं, आई थिंक उसमें जो जो लोग नहीं आए थे, डिम्पल नहीं थी एक भी क्लास में, पीछे 2 क्लासेस मिस हुई है, तो वो लोग अपनी जो है रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया हुआ ईशा ने ग्रुप में, वो लोग सुन सकते हैं। ठीक है, और जो लोग थे रेगुलर तो उनको आगे का सब समझ में आएगा। हम रिकैप नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है हमारे पास और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि राधा रानी का आविर्भाव कैसा हुआ, अलग अलग शास्त्रों में राधा रानी का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है ना। याद है ना कि सबको कहाँ कहाँ मिलता है राधा रानी का वर्णन, किन किन शास्त्रों में मिलता है? यस माता जी। थोड़ा सा बताएंगे। माता जी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, नारद पंचरात्रि और भागवतम, और एक दो थोड़े डिफिकल्ट नेम है, वो लिखे हुए हैं मैंने। दूसरा नेम था छंदोदय उपनिषद, उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था राधा रानी छंदोदय उपनिषद और पद्म पुराण में भी। पद्म पुराण में पार्वती शिव जी जो है पार्वती जी को बताते हैं राधा रानी कौन का तत्व के बारे में। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना ये। गौतमीय तंत्र में भी राधा रानी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और ये सारे शास्त्रों में राधा रानी का वर्णन मिलता है। अब हम पढ़ेंगे श्रीमती राधा रानी को श्री राम का श्राप, चैप्टर नंबर 6। पीछे के चैप्टर से किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? वैसे मैं सब क्लियर करती हुई जा रही हूँ कि ताकि कोई डाउट रहे नहीं। चलिए, श्रीमती राधा रानी की जय। जगत गुरु श्री राम प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। चैप्टर नंबर 6, श्रीमती राधा रानी को श्री राम का श्राप। नित्यधाम गोलोक में एक बार श्रीमती राधा रानी महावन के एक एकांत स्थान पर श्री हरि की सेवा कर रही थी। कौन कर रही थी? नित्य लोक गोलोक में। ठीक है, राधा रानी क्या कर रही थी? एक बार श्रीमती राधा रानी महावन, वहां पर भी जैसे कि यहाँ पर इस जो वृंदावन का जो क्षेत्र है 84 कोच जो ब्रज मंडल है, उसमें 12 वन है, 12 वनों में से एक महावन है। तो ऐसे ही गोलोक में भी महावन है, वहां पर राधा रानी क्या कर रही थी? एकांत स्थान पर श्री हरि की सेवा कर रही थी। ठीक है, श्री कृष्ण की सेवा में निमग्न राधा रानी ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए आनंद विभोर होकर पूर्णता बाह्य चेतना खो बैठी। बाह्य चेतना का मतलब होता है अपनी एक्सटर्नल जो उनको फीलिंग्स थी वो खो बैठी, वो इंटरनल फील कर रही थी। ठीक है, बाह्य चेतना खो बैठी। जब वे इस स्थिति में थी तभी कृष्ण उन्हें छोड़कर अन्य गोपी विरजा से मिलने चले गए। अब वो इंटरनल मतलब क्या होता है, जैसे राधा रानी बैठी हुई है कृष्णा के साथ, तो बैठे बैठे उनके कंधे पे जैसे उन्होंने सर रखा हुआ है, हमने देखा हुआ बहुत सी पिक्चर्स में ऐसा भी होता है, देखा होगा आपने, कंधे पर उनका सर है। तो वो क्या है कि ना ऐसी भाव में मगन हो गई है, ऐसे भाव में निमग्न हो गई है, तो बस इंटरनल आंखें बंद करके बस कृष्णा के पास बैठी हुई है। वो ऐसा सोच मतलब ऐसी फॉर्म में बैठी हुई है। तो कृष्णा ने क्या किया, उन्हें अकेला छोड़कर वो विरजा से मिलने चले गए। कल हमने विरजा के बारे में पढ़ा था ना। विरजा कौन है? वो एक नदी का रूप धारण कर लिया था उन्होंने राधा रानी को देख के। ठीक है, तो कृष्ण की सेवा में निमग्न राधा रानी ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए आनंद विभोर होकर पूर्णतः बाह्य चेतना खो बैठी। जब वे इस स्थिति में थी तभी कृष्ण उन्हें छोड़कर अन्य गोपी विरजा से मिलने चले गए। विरजा भी कृष्ण को बहुत प्रिय थी। ठीक है, भगवान भी जो कृष्ण को बहुत प्रिय थी। कौन? विरजा। वे सदा ही 16 वर्षीय तरुणी, कितने वर्ष की थी वो? 16 वर्षीय तरुणी, अत्यंत युवती एवं विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित आभूषणों से सजी रहती थी। अपने पास प्रियतम को पाकर विरजा बहुत प्रसन्न हुई। प्रियतम मतलब कृष्ण को पाकर।
परमानंद में विभोर होकर उनकी सेवा करने लगी। उसी बीच श्री राधा वापस अपनी चेतना में आ गई। अब राधा रानी जग गई, ठीक है, और राधा रानी को होश आ गया, अरे मैं तो कृष्णा के पास बैठी थी, अब कृष्णा कहाँ गायब हो गए। अब देखो सुनो, उसी बीच श्री राधा वापस अपनी चेतना में आ गई। कहीं भी कृष्ण का दर्शन ना पाकर वे विचलित हो गई। सखियों के द्वारा उन्हें पता चला कि वे विरजा की सेवा पाने के लिए उसके पास चले गए। जो सखियां थी राधा रानी की, उन्हें पता चला उनसे कि कृष्णा क्या हुआ, छोड़ के चले गए किसके पास, विरजा के पास। इस बात को सुनकर राधा रानी बहुत नाराज हो गई। अब राधा रानी अपना मान प्रकट कर रही है। मान का मतलब होता है नाराज हो जाना, ठीक है, लीलाओं में मान शब्द यूज किया जाता है। इस बात को सुनकर राधा रानी बहुत नाराज हो गई। अपने प्रियतम के विरह में वे रोने लगी। साथ ही विरजा के प्रति क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। श्री राधा ने अपनी सखियों को ये देखने के लिए कहा कि कृष्ण कहाँ गए हैं। वे वहां जाना चाहती थी और ये देखना चाहती थी कि विरजा कैसे कृष्ण की सेवा कर रही है। श्रीहरि विरह से अत्यंत व्यथिता श्री राधा हृदय से नाराज होकर अपनी सखियों से बोली। अब राधा रानी जो है अपनी सखियों से क्या बोल रही हैं, सुनिए। श्रीहरि एक विष पात्र के समान है। वो थोड़ा सा ना ऐसे कठोर वर्ड बोलेंगी राधा कृष्णा के लिए। श्रीहरि एक विष पात्र के समान है, वे हृदय से बहुत ही धूर्त हैं। धूर्त मतलब बहुत खराब है भगवान, किंतु उनका मुख अमृत मकरंद के रस के समान मधुर है। उस मुस्कुराते चेहरे वाले श्रीहरि को मेरे घर के निकट मत आने देना। बोल रही है गोपियों से, उस धूर्त को मेरे पास मत आने देना। उस जो क्या नाम है वो मुस्कुराते हुए जो चेहरे वाला जो लड़का है ना, उसको मेरे पास मत आने देना। श्रीहरि को मेरे घर के निकट मत आने देना। मैं भी विरजा के कुंज में जाऊंगी। मैं क्या करूंगी, मैं भी विरजा के कुंज में जाऊंगी और देखना चाहती हूँ कि वे कृष्ण की सेवा कैसे कर रही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्शन, मतलब राधा रानी को थोड़ा सा जेलसी हो रही है विरजा से। राधा रानी की 63 करोड़ निजी सहचर्यां थी, ठीक है, कितनी सारी राधा रानी की सहचर्यां हैं। 63 करोड़ सहचर्यां थी और वे सभी उनके साथ विरजा के कुंज में जाना चाहती थी। वे सब एक रथ पर चढ़ गईं, जिसकी ऊंचाई 100 योजन और परिधि 10 योजन की थी। 1 योजन 12 मील का होता है। वह रथ अत्यंत मूल्यवान मणि रत्नों से बना था। वे करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। वे 3 करोड़ कलशों द्वारा सुशोभित था। उनके रथ का बखान हो रहा है, कितना बड़ा था। रथ के ऊपर घोड़ों के चिन्ह से चिन्हित बहुत से ध्वज थे। रथ में 1 लाख पहिए थे जो मन की गति से दौड़ सकते थे। 4 लाख घंटियां इसके चारों ओर लटकी थी और 1 करोड़ सुनहरे स्तंभ शोभित हो रहे थे। रथ के पहिए अनेक प्रकार की कलाकृतियों से अलंकृत थे। इसके अंदर 1 लाख सुंदर कमरे थे और प्रत्येक कमरा विभिन्न प्रकार के रत्नों से भली भांति सजा हुआ था। वे 1 करोड़ शैया परिजात पुष्पों से तैयार की गई थी। जो कमरे थे, कमरों के अंदर शैया का मतलब होता है बिस्तर, और उस बिस्तर पर क्या था, परिजात के पुष्पों से तैयार किया गया था। बहुत सुंदर सा, ठीक है, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कितना सुंदर हो रहा है। बहुत सारी घंटियां ध्वजों से सुशोभित थी। सभी कमरे उच्च स्तर के साज सामान, विलासपूर्ण फर्नीचर, वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थे। रथ के अंदर करोड़ों बगीचे सरोवर थे। अब रथ में ही इतना सारा कुछ है, रथ के अंदर क्या क्या है, करोड़ों बगीचे और सरोवर भी थे जो रथ के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। रथ पर सोने के बने लाखों चबूतरे थे जो समय तक चुरुक और कुस्तुभ जैसे उत्तम श्रेणी के मणि रत्नों से बनी लाखों सीढ़ियां थी। रथ के चारों तरफ एक पुष्प वाटिकाएं थी जिससे वायुमंडल आकर्षक सुगंध से भर रहा था। पूरा रथ एक महीन रेशमी वस्त्र से ढका था। 1 करोड़ों दर्पणों से विशोभित था। 1 करोड़ चंवर रथ से लटक रहे थे। मतलब चंवर कितना अपुलंस है ना, देख रहे हो आप अपुलंस कितनी है इसमें। प्रत्येक का हत्था व्रजमणियों से बना था एवं चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से सजे थे। रथ इतना सुंदर और उत्तम कोटि का था
वैसा रथ किसी ने कभी पहले कहीं नहीं देखा था। मतलब एक रथ ही इतना ज्यादा, मतलब समझ लीजिए कितना बड़ा, और क्या क्या नहीं है उसके अंदर, है ना। सो ऑपुलेंस, मतलब इतना ऐश्वर्यशाली। श्री हरि की प्रियतमा श्री राधिका रथ पर चढ़कर उस स्थान पर गईं जहाँ श्री हरि विरजा द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे थे। वहां पहुंचकर राधा रानी रथ से उतरी और रतन वेदी की ओर देखी। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर गोप को देखा जिसका चेहरा खिले हुए कमल के समान सुंदर था। वे 100 गोपों से घिरा हुआ था और एक गोप द्वार पर रखवाली के लिए खड़ा था। वे गोप श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा श्री दाम था। मतलब जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण विरजा के साथ हैं, वहां पर अनेक गोप हैं। उन गोपों में भी जो द्वार पर खड़ा हुआ है उसका नाम है श्री दाम। ठीक है, उसका नाम है, उसका प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा श्री दाम था। राधा रानी ने अत्यंत क्रोध भाव से श्री दाम से कहा, अरे व्यभिचारी के सेवक, मतलब व्यभिचारी मतलब गलत काम करने वाले के सेवक, अरे व्यभिचारी के सेवक, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हारे स्वामी को एक अन्य प्रेयसी के साथ विहार रत देखना चाहती हूँ। श्री दामा बहुत कठोर था। वे हाथ में लाठी लिए हुए था। जब श्री दाम ने राधा रानी को अंदर प्रवेश करने से रोका तो सभी गोपियां बहुत क्रोधित हो गईं और उन्होंने द्वार पर बलपूर्वक उसे हटा दिया। सारी गोपियों ने बलपूर्वक उस सुदाम को हटा दिया, श्री दामा को। अंदर से श्री कृष्ण प्रवेश द्वार पर हो रहे सारे शोरगुल को सुन रहे थे। अंदर से भगवान सुन रहे थे कि प्रवेश द्वार पर शोर मचा रही हैं गोपियां, राधा रानी लड़ रही हैं सब। तो बहुत, तो फिर ना सुन रहे थे भगवान, अंदर से सारे शोरगुल को सुन रहे थे। वे समझ गए कि राधा रानी बहुत गुस्से में यहाँ आई हैं, इसीलिए वे शीघ्र वहां से अदृश्य हो गए, भाग गए भगवान। डर के मारे अब उनकी पिटाई ना हो जाए कहीं, तो शीघ्र ही वहां से अदृश्य हो गए। विरजा ने जब देखा कि कृष्ण चले गए तब योग शक्ति के प्रभाव से उसने अपना देह त्याग करके एक नदी के रूप धारण कर लिया। जो विरजा थी, जब उसने देखा भगवान चले गए तो वो भी उन्होंने अपना देह त्याग कर योग शक्ति से क्या बन गई, नदी बन गई, नदी का रूप धारण कर लिया। वे नदी संपूर्ण गोलोक को घेर कर बहने लगी। गोलोक को घेर कर बहने लगी मतलब गोलोक के में इतना उसमें था, प्रेशर था कि वो गोलोक को घेर कर बहने लगी। ए विरजा नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका नाम क्या पड़ गया, विरजा नदी। वह चौड़ाई में 1 करोड़ योजन और लंबाई में 10 करोड़ योजन थी। ये अत्यंत सुंदर एवं मनोहर थी। यहाँ पर ये विरजा नदी के बारे में एक बार और अपने सीनियर से मैं पूछूंगी। मुझे विरजा नदी ऐसे गंगा ऐसा लग रहा है कि गंगा नदी ही की ही चौड़ाई और लंबाई बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है ये गंगा नदी ही हो। ठीक है, एक बार मैं अपने सीनियर से पूछ के आपको बताऊंगी। राधा रानी जब कुंज भवन के अंदर प्रवेश हुई तो वहां उन्होंने हरि को नहीं देख पाया। जब राधा रानी कहाँ प्रवेश करी, कुंज भवन के अंदर जब प्रवेश हो गई तो वहां उन्होंने श्री हरि को नहीं देख पाया। उन्होंने देखा कि विरजा नदी का रूप धारण कर लिया है और वे अपने घर वापस चली आई। ठीक है, राधा रानी जब देखा विरजा ने क्या किया है, नदी का रूप धारण कर लिया है, तो वो अपने घर वापस आ गई है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के चले जाने पर श्री हरि वहां पुनः प्रकट हो गए और उन्होंने देखा कि विरजा अपना शरीर त्याग कर नदी का रूप में परिवर्तित हो गई है। वह नदी अत्यंत रमणीय, निर्मल व स्कंद जल से पूर्ण थी। विरजा के तट पर बैठकर कृष्ण विलाप करने लगे। वे विरजा के विरह में जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा, हे मेरी प्रियतमा विरजा, कृपा करके मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना मैं कैसे प्राण धारण करूंगा। हे साध्वी, कृपा पूर्वक पुनः अपना रूप धारण करके मुझको दर्शन दो। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समस्त नदियों की अधिष्ठाता देवी होंगी और तुम अति उत्तम सुंदरी, पहले से अधिक सौभाग्यवती एवं समस्त दूसरी रमणियों से श्रेष्ठ होंगी। हे साध्वी, तुम्हारा पूर्व शरीर नदी रूप में परिवर्तित हो गया है। अब तुम जल से बाहर निकलो और अपने नए शरीर से नए रूप में मेरे समक्ष खड़ी हो जाओ।
भगवान आदेश दे रहे हैं कि तुम नदी के रूप में परिवर्तित जरूर हो गई हो, और अब तुम नया शरीर धारण करके मेरे पास खड़ी हो जाओ। श्री भगवान से ऐसी बातें सुनते ही विरजा उनके समक्ष प्रकट हो गई और वे राधा रानी के समान सुंदरी दिख रही थी। वे पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वे मधुर मुस्कुरा रही थी। श्री भगवान की कृपा से अब वे श्रेष्ठा सुंदर रमणियों में अति उत्तमा हो गई। वे सबकी आदरणीय हो गई। उनकी शरीर की कांति चंपक पुष्प के समान स्वर्णिम थी। चंपक का पुष्प देखा है आपने? चंपक का पुष्प इतना सुंदर होता है, चंपक का पुष्प, वैसे ही वो सुंदर हो गई, समान उसी के समान स्वर्णिम थी। उनके ओठ पके हुए बिंब फल के समान लाल थे। उनके दांत पके हुए अनार के दानों के जैसे सुंदर थे। उनका मुखमंडल शरतकालीन पूर्ण चंद्रमा के समान खिला हुआ था। उनके दोनों नेत्र सुफुटिक नील कमल पुष्पों के समान थे। उनके सुंदर अंगों में कस्तूरी का लेप था। उनके मस्तक पर सिंदूर अत्यंत सुंदर लग रहा था। उनके दोनों गाल एवं मूल्यवान रतन मणित कण फूल शोभा पा रहे थे। वे विभिन्न रतन मणियों से जड़ित हार पहनी हुई थी। उनके नाक में हाथी के मस्तक से निकला हुआ विरल मुक्ता मोती से बना हुआ नथिया थी। मतलब जो नथनी थी उनकी, वो हाथी के मस्तक से निकला हुआ एक विरल मुक्ता मोती होता है, बहुत रेयर होता है। कई हजार हाथियों में से एक के जो मस्तक होता है उसमें मोती पाया जाता है। ठीक है, बना हुआ नथनी पहनी हुई थी उन्होंने। वो उनके गले वृक्ष स्थल पर मोतियों के हार से सुशोभित थे। उनकी भुजाएं शंख एवं कीमती रत्नों से बने कंगनों से विशोभित थे। उनके पांव, उनके पायल नुपुर हल्के हल्के खनखना रहे थे। कितना सुंदर वर्णन है ना? श्री हरि अपनी प्रेयसी विरजा को अत्यंत सुंदर रूप में देखे तो शीघ्र ही उनके निकट जाकर आलिंगन कर लिए। इस प्रकार विरजा देवी समग्र जगत के नाथ जगदीश के सानिध्य प्राप्त कर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त की। दिव्य 100 वर्ष के बाद उन्हें 7 पुत्रों को जन्म दिया। किसने जन्म दिया 7 पुत्रों को? विरजा देवी ने। एक बार विरजा वृंदावन में एकांत स्थान पर श्री हरि की सेवा में तत्पर थी। उसी समय उनका सबसे छोटा पुत्र वहां आया। वे अपने अन्य बड़े भाइयों से परेशान था और अपनी माँ की सहायता मांगने आया। जब भगवान विरजा के छोटे पुत्र को इस प्रकार सन्नत देखे तो वे विरजा को छोड़कर चले गए, जिससे विरजा अपने पुत्र का ध्यान रख सके। वे श्रीमती राधा रानी के घर चले गए। अब इस लीला में विरजा ने भगवान से प्रार्थना की थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, जो आप अगर दिमाग में थोड़ी सी भी चीज आती है तो गलत है। अब जो आध्यात्मिक जगत में अगर ऐसी कोई चीज घटती भी है तो वो मन के द्वारा ही ट्रांसफर होती है सब चीजें। ठीक है, तो लीलाओं को और रस प्रदान करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, और फिजिकल इंटीमेसी इसमें 0% है। आपको समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रही हूँ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। यस माता जी, आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके। जब विरजा वापस लौटी तो देखी कि श्रीहरि उसको छोड़कर चले गए हैं। तब वे अपने पुत्र के प्रति नाराज हो गई, क्योंकि उसके कारण ही वे भगवान के संग से वंचित हुई थी। फिर वे शोक में विलाप करने लगी और क्रोध में भरकर अपने पुत्र को श्राप दे दी। तुम मृत्युलोक में समुद्र हो जाओ। क्या श्राप दिया उन्होंने अपने पुत्र को? तुम मृत्युलोक में जाओ और समुद्र हो जाओ, और तुम्हारा जल नमकीन होगा। कोई तुम्हारा जल नहीं पिएगा। फिर छोटे पुत्र से परेशान होने के कारण अन्य पुत्रों को भी श्राप दिया। हे मूर्ख पुत्रों, तुम सब भूलोक पर जाओ, भिन्न भिन्न द्वीपों में अलग अलग रहो। इस प्रकार वहां जाकर वे अपना जीवन व्यतीत करो। जब दूसरे भाई अपने छोटे भाई से माता द्वारा दिए गए श्राप की बात सुने तो वे सभी माता के पास पहुंचे और श्राप की पुष्टि होने के बाद माँ को विनम्र प्रणाम करके जम्बूद्वीप के लिए निकल पड़े। ये सभी भाई अब पृथ्वी पर विभिन्न समुद्रों के रूप में रहते हैं। जो अलग अलग समुद्र हैं वो कौन है? विरजा नदी के पुत्र हैं। तो अलग अलग समुद्र जो हैं
उन्हीं के विरजा नदी के पुत्र हैं जिनको श्राप दिया था। किसने दिया था? विरजा देवी ने दिया था। क्यों दिया था? कि उन्होंने जब वो मतलब भगवान आए हुए थे तो भगवान की सेवा करना चाहती थी, पर भगवान अदृश्य हो गए, उनको छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अपने पुत्रों पर ध्यान दें। ठीक है, आपको सबको समझ में आ रहा है ना मैं जो कहना चाह रही हूँ? यस माता जी। ओके। नमकीन खारे जल का समुद्र सबसे छोटा पुत्र है। प्रत्येक भाई अपने बड़े भाई से दुगने बड़े हैं। सातों समुद्रों क्रमशः नाम अब सातों समुद्रों के नाम क्या क्या हैं मैं बता देती हूँ। लवण समुद्र, इक्षु समुद्र, सुरा समुद्र, घृत समुद्र, दधि समुद्र, दुग्ध समुद्र और स्वादुदक समुद्र, मतलब मीठा जल का समुद्र। ऐसे 7 समुद्र हैं ये। ठीक है, इसको ईशा भेज सकते हैं, अपने ग्रुप में भेज दीजिएगा 7 समुद्रों के नाम की फोटो खींच के। ये सातों समुद्र 7 द्वीपों से घिरे हुए हैं। ये सभी भाई परस्पर अलगाव एवं मात्र वियोग के कारण विलाप करते हैं और शोक संतप्त रहते हैं। ठीक है, अब आपको 7 समुद्र का भी रहस्य पता चल गया है कि 7 समुद्र आए कहाँ से। माता विरजा श्री हरि एवं अपने पुत्रों के विराम में मोहित होने के कारण अचेत हो गई। अचेत का मतलब होता है बेहोश हो गई। अब बहुत दुखी अवस्था में रोने लगी। जब श्री कृष्ण को उनके दुख का कारण पता चला तो मुस्कुराते हुए उनके पास गए। अपने समक्ष भगवान को देखकर विरजा आनंद से क्या कहते हैं, आनंद से प्रफुल्लित हो गई एवं समस्त शोक विषाद भूल गई। कृष्ण विरजा के प्रति दयाद्र होकर कृपा आशीष देते हुए बोले, मेरी प्रिय विरजा, मैं प्रतिदिन तुम्हारे कुंज भवन में आऊंगा। तुम मुझे उतनी ही प्रिय हो जितनी राधा। मेरे आशीर्वाद से तुम गोलोक धाम में रहते हुए भी अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हो। गोलोक पति श्री हरि विरजा से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे तो राधा रानी की कुछ सखियां भी वहां वापस राधा रानी की कुछ सखियां भी वहीं पास में छिपकर सुन रही थी। राधा रानी ने अपने सारे गुप्तचरों को भेजा हुआ अब वो ये वार्तालाप सुन रही है उनकी सखियां। अब देखिए आगे क्या होता है। राधा रानी की कुछ सखियां भी वहीं पास में छिपकर सुन रही थी। वे तुरंत राधा रानी के पास गईं। अब चली गई सब खबर लेके। वे तुरंत राधा रानी के पास गईं और उन्हें सब कुछ बता दी। राधा रानी क्रोधित होकर रोना आरंभ कर दी। राधा रानी रोने लगी क्रोध में आके। फिर कुंज मंदिर में जाकर भूमि पर ही गहरी नींद में सो गई। विरजा को संतावना देने के बाद श्री राम को साथ लेकर राधा रानी के दोबारा पढ़ देती हूँ लाइन। फिर कुंज में राधा रानी राधा रानी क्रोधित होकर रोने आरंभ कर दिया उन्होंने। फिर कुंज मंदिर में जाकर भूमि पर गहरी नींद में सो गई। विरजा को संतावना देने के बाद कृष्ण श्री दामा के साथ कहाँ गए? राधा रानी के घर आए। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखी तो गुस्से में भरकर उनको बहुत कठोर एवं अप्रिय वाक्य सुनाई। अब राधा रानी ने बहुत कठोर और अप्रिय वाक्य कृष्ण भगवान को सुनाएंगी। ये सब लीलाएं जो हैं भगवान को ये जो सब लीलाएं हैं ये भगवान अपने धाम में रसों को और बढ़ाने के लिए देते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी घटी हुई घटनाएं हैं। भगवान लीलाओं को इंक्रीज मतलब जाके रस आए इसमें। ठीक है, रस का आस्वादन कर सके। उन्होंने कहा, इस गोलोक में तुम्हारे पास बहुत सारी स्त्रियां हैं। किसने कहा? श्रीमती राधा रानी ने। उन्होंने कहा कि इस गोलोक में तुम्हारे पास बहुत स्त्रियां हैं जो तुम्हें मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। कृपा करके तुम उनके पास ही जाओ। मेरे पास आने का क्या मतलब है? तुम्हारी अति प्रिय बल्लभा विरजा अपना शरीर त्याग दी और मेरे भय से एक नदी का रूप धारण कर ली। तुम उसी के पास जाओ। तुम विरजा के तट पर जाओ, अपने लिए एक मंदिर का निर्माण करो और वहीं विरजा के तट पर ही रहो। अब वह नदी बन गई है और तुम एक नद बन सकते हो। मतलब नदी बन गई है वो, तुम नद बन जाओ। ठीक है,
इस प्रकार तुम्हारे लिए उसके साथ रहना आसान हो जाएगा। तुम दोनों के परस्पर संग का तुम दोनों के परस्पर संग का अधिक उपयुक्त उपाय है। जब ये घटना महापुरुषों को पता चलेगा तो इस जगत के नाथ जगदीश एक नदी का संग प्राप्त करने के लिए नद का रूप धारण कर लिए हैं, तब वे सब निस्संदेह हंसेंगे। राधा रानी बहुत ज्यादा भगवान को टोंट मार रही है, जाओ उसी के पास रहो, वो नदी बन गई मेरे क्रोध से, तुम जाके नद बन जाओ। मतलब राधा रानी बहुत टोंट मार रही है भगवान को। श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों से घिरी हुई थी, कुछ चंवर पकड़ी थी और कुछ तांबुल ली हुई थी, कुछ सुगंधित जल ली हुई थी, कुछ कमल के पुष्प पकड़ी हुई थी और कई अपने हाथों में सिंदूर पात्र पकड़ी हुई थी। कुछ सखियां कीमती रत्नों से बने हुए विभिन्न अलंकार सामग्री ली हुई थी, कोई कोई काजल, सुगंधित तेल, वेणु, वीणादि वाद्य यंत्र ली हुई थी। कुछ बाल संवारने के लिए कंघी, दर्पण ली हुई कर रही थी, कोई संगीत कौशल प्रदर्शन कर रही थी, कोई अपने हाथ में शहद पात्र पकड़ी थी, कोई सुंदर वस्त्र ली हुई थी। कुछ राधा रानी के चरण कमलों की सेवा में व्यस्त थी, कुछ हाथ जोड़कर खड़ी थी, कुछ प्रार्थनाएं महिमा गुणगान कर रही थी। इस प्रकार अनगिनत गोपियां राधा रानी को घेरी हुई थी एवं लाखों लाख कुंज के बाहर उपस्थित थी। उनमें से कुछ हाथ में वेत्र छड़ी लेकर खड़ी थी। वे सब कृष्ण को राधा रानी के कुंज भवन में प्रवेश करने से रोकी। कुछ जो गोपियां थी हाथ में बैट लेके खड़ी हुई है, भगवान को रोक देंगे, हम नंदा नहीं जाने देंगे राधा रानी के पास। तब कुंज के भीतर से ही राधा रानी कृष्ण को कठोर वाक्य से तिरस्कार भर्त्सना करना शुरू कर दी। अब राधा रानी बहुत गुस्से में, अब बहुत बोल रही है कृष्ण को। उन्होंने कहा, हे विरजाकांत, यहाँ से चले जाओ, तुम चंचल चित हो, तुम एक तो चोर, दूसरे व्यभिचारी हो, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? तुम पद्मावती, रतनमाला, मनोहरा अथवा वनमाला के पास जाओ, तुम किसी ऐसी रमणी के पास जाओ जो में अतुलनीय बल्लभ। अब मैं तुम्हारा स्वरूप जान गई है, इसीलिए तुम्हें धरती पर जाकर मनुष्य रूप में रहना उचित है। इस प्रकार कृष्ण के प्रति रोषपूर्ण वाक्य बोलने के बाद राधा रानी अपनी सखियों को आदेश देते हुए बोली, हे सुशीले, रसिकले, हे माधवी, तुम इस धूर्त को कुंज में आने से अवश्य रोकना चाहिए। ये यहाँ इसका क्या काम? श्रीमती राधा रानी के क्रोध को समझते हुए कुछ गोपियों ने बहुत ज्यादा गुस्से में राधा रानी मान प्रकट कर रही हैं। हे हरि, आप कृपा करके इस समय कुछ क्षण के लिए इस स्थान से कहीं बाहर चले जाइए, तब तक जब हम लोग राधा रानी को शांत करती हैं। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इसके अलावा कौन प्रति उनके राधा रानी के प्रति उनके प्रीति सौहार्द को ध्यान में रखते हुए बोली, जब तक राधा रानी शांत नहीं हो जाती तब तक आप वृंदावन में जाकर उनके प्रेम की अपेक्षा करते हुए रुकिए। कह रही भगवान ऐसा कीजिए, आप चले जाइए, अभी राधा रानी बहुत गुस्से में है। कुछ गोपियों ने व्यंग करते हुए कहा, आप उनके पास जाइए, जाकर अपने स्नेह व्यवहार से उन्हें शांत कीजिए। कुछ गोपियां बोली, हे कृष्ण, इससे तो अच्छा तो ये होगा कि तुम किसी दूसरी प्रेयसी को ढूंढो और उसके पास जाओ। ये काम सिर्फ जो है विशाखा सखी कर सकती है, जो ऐसा बोल सकती है। हे कृष्ण, इससे तो अच्छा होगा कि तुम किसी दूसरी प्रेयसी को ढूंढो एवं उसके पास जाओ। तुम तो रमणी शिकारी हो। कुछ दूसरी गोपियों
ने कहा, ऐसा कई बोली, हे हरि, इस समय किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। राधा रहा, आपका इस समय इस स्थान को छोड़ना अच्छा होगा, नहीं तो आपको यहाँ से हम जबरदस्ती बाहर हटा देंगी। सब पकड़ के कृष्ण को बाहर करने के उसमें है, फिराक में है। जब सब गोपियां इस प्रकार बोल रही थी, तब समस्त ईश्वरों के ईश्वर श्री हरि चुपचाप शांत भाव से सब सुन रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उनका मुख बहुत प्रसन्न प्रशांत, पूर्ण रूपेण से क्रोध रहित थे। जब वे इन सब कारणों के परम कारण भगवान श्री हरि गोपियों द्वारा अस्वीकार किए गए और उन्हें कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई, तब वे बड़े शांत भाव से निकट के कुंज में जाकर प्रतीक्षा करने लगे। वाह, भगवान कितने स्वीट है, कुंज में जाकर वेट कर रहे हैं, अब राधा रानी शांत हो जाए। ठीक है। श्री कृष्ण का मित्र श्री दाम वहां जो कुछ हो रहा था उसे शांत भाव से देख रहे के कारण राधा रानी का व्यवहार श्री राम को असहनीय लगने लगा। जो राधा रानी का व्यवहार है वो श्री राम को असहनीय लग रहा है। ठीक है। उनके दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए एवं राधा रानी से बोलने लगे, हे राधिका, तुम क्यों हमारे मित्र को इस प्रकार निंदा कर रही हो? ये सब कड़वी बातें क्यों उनको सुना रही हो? देवी, तुम बिना विचार किए हमारे बंधु को अनावश्यक निंदा कर रही हो। हे जो ब्रह्मा, अनंत महेश्वर, ओमी, सरस्वती, माया और प्रकृति के नियंता हैं, जो निर्गुण भौतिक गुणों से रहित आत्माराम पुरुषोत्तम है, तुम उन्हीं कृष्ण की भर्त्सना कर रही हो। अब इनमें विशेष सतर्क रहना चाहिए। हे शुभे हे शुभदे, हमारे मन तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम इनको पहचान नहीं रही हो, जिनके चरण कमलों की सेवा के कारण ही तुम सर्वेश्वरी हो, समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठा हो। आप वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बड़ाई कर रहे हैं कि तुम क्या रही हो। भगवान तो इतने महान है, भगवान आत्मा राम है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है ना, तो वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि कृष्ण केवल अपने भौरों के अपनी मतलब हमारी जो आईब्रोज हैं, अपनी भौरों के भौ के संचालन से ही तुम जैसी लाखों लाख देवियां उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने कि भगवान कृष्ण क्या कर सकते हैं, अपनी आईब्रोज मतलब अपनी भौं के चलाने से ही वो क्या करते हैं, लाखों लाखों देवियां उत्पन्न कर सकते हैं। तुम क्या इस निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को पहचानती नहीं हो? स्वयं देवी इनके चरण कमलों को अपने भक्ति उत्तम शब्दों द्वारा रचित श्रुति मनोहर स्तुतियों से इनकी महिमा का गान करती रहती हैं। तुम उन्हीं प्रभु को पहचानती नहीं हो, तुम उनको जानती नहीं हो, जिनके वो भक्ति से माया प्रकृति देवी सर्वदा उनकी स्तुति करती रहती है। हे शुभगे, सारे वेद उनकी महिमा गाते हैं, फिर भी तुम इन पर विश्वास नहीं करती हो। हे ईश्वरी, सारे वेदों के पिता ब्रह्मा अपने चारों मुखों से निरंतर इनका गुणगान करते हैं, वे उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, तुम उनको नहीं समझ पा रही हो। सभी योगियों के गुरु भगवान शंकर निरंतर प्रेमोवाचित और लाखों अश्रु विसर्जन इनके चरणों की सेवा करते हैं। यस, अनंत अपने हजारों मुखों से निरंतर रहते हैं, प्रत्येक प्राणियों के कृत कर्मों की साक्षी, जगत के स्वामी एवं रक्षक स्वयं धर्मराज सेवा करते हैं। हरे कृष्णा।
अब ठीक आ रहा है मेरा आवाज? हरे कृष्णा। ओके ओके, जस्ट वन सेकंड, मोबाइल हॉटस्पॉट बंद हो गया, वाईफाई बंद हो गया, 1 सेकंड रुक जाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आवाज आ रही है मेरी? यस माता जी, आओ। ओके, दोबारा पढ़ो या आपको कहाँ से समझ में नहीं आया? मुझे कुछ माता जी आपने जहाँ तक बताया ना कि मतलब श्री रामा जी ने कंपेयर किया कि तुमको पता नहीं है कि ब्रह्मा जी 4 मुखों से वो करते हैं, कृष्णा के लिए स्तुति करते हैं, और तुम उनके साथ ऐसा नहीं करते। यहाँ तक आ ओके, गया। मैं ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ देती हूँ। श्री रामा बोल रहे हैं श्रीमती राधा रानी को, हे सुभगे, सारे वेद उनकी महिमा गान करते हैं, फिर भी तुम उन पर विश्वास नहीं करती हो। हे ईश्वरी, सारे वेदों के पिता ब्रह्मा अपने चारों मुखों से निरंतर इनका गुणगान करते हैं एवं इनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। तुम इनको नहीं समझ पा रही हो। सभी योगियों के गुरु भगवान शंकर निरंतर प्रेमो इच्छा वसित चित्त से इनकी स्तुति करते हैं और लाखों से और आंखों से अश्रु विसर्जन पूर्वक इनके चरणों की सेवा करते हैं। अनंत अपने हजारों मुखों से निरंतर इनकी महिमा का गुणगान करते रहते हैं एवं उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। प्रत्येक प्राणियों के कृत कर्मों के साक्षी, जगत के स्वामी, एक रक्षक, स्वयं धर्मराज प्रगाढ़ प्रेम भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करते हैं। श्वेत द्वीप में विराजित जगत पालक एवं श्री कृष्ण के अंश प्रकाश विष्णु सर्वदा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। हे माते, अति शीघ्र अपना क्रोध त्याग देना तुम्हारा कर्तव्य है और निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। इनके ईश्वरण मात्र से समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि एवं प्रलय होता है। ब्रह्मा श्री हरि के केवल एक निमेष मात्र काल समय तक जीवित रहते हैं। हे राधे, तुम और तुम्हारी समस्त सखियां बल्कि समस्त जगत व्यापार हमारे प्रभु कृष्ण पर ही नियंत्रित हैं। जो श्री रामायण भगवान की तारीफ कर रहे हैं, बोले मेरे भगवान की जितने भी चीजें हैं ना भगवान से चल रही हैं, ये सृष्टि सारी भगवान की है। श्री हरि निमेष और ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि के निमेष काल तक जीवित रहते हैं। बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब सुनिए श्रीमती राधा रानी क्या जवाब देती हैं। श्री रामा की ये सब बातें सुनकर राधा रानी अत्यंत क्रोधित हो गई। उनके अर्ध रोष्ट्र को मतलब उनके अर्ध रोष्ट्र कांपने लगे, मतलब उनके होठ कांपने लगे। उनके केश बंधन ढीले हो गए। उनके नेत्र कमल के समान लाल हो गए। वे शीघ्र ही आसन से उठी और कुंज के बाहर श्री राम के निकट जाकर बोलने लगी। हे मूर्ख, महामूर्ख, व्यभिचारी के दास, मेरी बात सुनो। तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, सारी सच्चाई तुम्हें पता है, मतलब कि मैं तुम्हारे स्वामी को नहीं जानती हूँ। हे ब्रज के पतित धम, क्या कृष्ण केवल तुम्हारे ही प्रभु हैं? क्या वे हमारे प्रभु नहीं हैं? मैं जानती हूँ कि तुम सदा परम पिता की प्रशंसा करते हो और माता की निंदा करते हो। हे मूर्ख, जैसे दैत्य अपनी परेशानियों के लिए देवताओं पर रोष रोपण करते हैं, उसी तरह तुम सर्वदा मुझ पर दोष रोपण करते हो। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। अब श्री राधा रानी श्राप दे रही है श्री रामा को।
बाप रे, अब ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी, यही स्टोरी टर्न होगी भौतिक जगत में राधा रानी के प्राकट्य की तरफ। जब तक ये स्टोरी आपको नहीं पता होगी, आप नहीं समझ पाएंगे राधा रानी इस भौतिक जगत में आई कैसे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ, अब से तुम एक दैत्य राक्षस हो जाओ। तुम गोलोक छोड़कर दैत्य राक्षसों के कुल में जन्म ग्रहण करो। ये तुम्हारे प्रति मेरा अभिशाप है। मैं देखती हूँ कौन मेरे इस अभिशाप से तुम्हारी रक्षा करता है। बाप रे, राधा रानी बहुत क्रोधित में है, देख रहे कि कौन रक्षा करेगा तुम्हारी, मैं देखती हूँ। ये बातें सुनकर श्री राम बहुत क्रोधित हो गए। अब देखिए, अब ये स्टोरी टर्न हो रही है, अब ये स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है बहुत बड़ा। ये सुनकर श्री राम बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध से उनके भी अधरोष्ट्र कांपने लगे। बदले में श्रीमती राधा रानी को श्राप देते हुए बोले, अब यहाँ पे ना स्टोरी में टर्न हो रही है, तुम मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण करो, क्योंकि तुम एक मनुष्य की तरह क्रोधित हुई, इसलिए तुम एक मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण करना उचित है। वहां तुम स्वयं प्रकाश रूप प्रकट होंगी, किंतु तुम्हारा प्रभाव सीमित होगा। पृथ्वी पर मूर्ख लोग तुम्हें अभिमन्यु की पत्नी के रूप में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर श्राप मिल गया है। अभिमन्यु श्री कृष्ण का ही अंश है। जैसे कि मैंने बताया था, भगवान श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ है अभिमन्यु से। अभिमन्यु कौन है? श्री कृष्ण का ही अंश है, जो वृंदावन में जन्म ग्रहण करेगा, और वहीं वृंदावन में तुम श्री कृष्ण का संग प्राप्त करोगी एवं उनके साथ ब्रज में विभिन्न वनों में विहार करोगी। कुछ वर्ष बाद तुम श्री हरि से 100 वर्ष के लिए अलग होकर विरह वेदना भोगोगी। मतलब जैसे 100 वर्ष का विरह होगा तुम्हें भगवान से। उसके बाद तुम पुनः प्रभु से मिलोगी और गोलोक धाम वापस लौट आओगी। क्या हुआ था कि राधा रानी से विरह होने के, जब भगवान चले गए थे छोड़ के मथुरा, और उसके बाद फिर राधा रानी कहाँ मिली थी भगवान श्री कृष्ण से? बता सकता है आप में से कोई? माता जी, वो जहाँ से जहाँ से गोपी चंदन हम लाते हैं द्वारका में। राधा रानी फिर मिली थी भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली थी। ठीक है, वो उनकी लास्ट मुलाकात थी। उसके बाद श्रीमती राधा रानी वापस वृंदावन आ जाती हैं, और उसके बाद वो अंतर ध्यान हो जाती हैं और वापस चली जाती है कहाँ? गोलोक धाम। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। उसके बाद तुम पुनः प्रभु से मिलोगी और गोलोक धाम वापस लौट आओगी। जिनके पास बुक है प्लीज मार्क दिस पैराग्राफ, क्योंकि ये स्टोरी आपको हमारे इस सभी के पैराग्राफ से कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट पेज। श्री राधा से इस प्रकार कहने के बाद श्री राम अपना विनम्र प्रणाम निवेदन किए और कृष्ण से मिलने चले गए। श्री कृष्ण से मिलने पर श्री राम बीती हुई सारी घटनाओं को बताया कि किस प्रकार राधा रानी को श्राप दिया और राधा रानी कैसे उसे श्राप दी। इसके बाद पश्चाताप करते हुए श्री राम रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने श्री राम से कहा कि अब तुम पृथ्वी पर जाओ और तुम वहां दैत्यों के राजा, क्या नाम बढ़ा इनका? शंखचूड़। ठीक है, श्री राम कौन थे? शंखचूड़ नाम के। शंखचूड़ के रूप में प्रकट होंगे और तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकेगा। 500 वर्ष बीतने के बाद मेरी कृपा से तुम दैत्य शरीर मुक्त हो जाओगे। भगवान ने शंखचूड़ का वध किया था स्वयं। ठीक है, जब महादेव भगवान शिव अपने त्रिशूल से तुम्हारे शरीर पर आघात करेंगे, तब तुम गोलोक धाम में वापस मेरे पास वापस आ जाओगे। ठीक है, श्री राम भगवान से याचना की, कृपा करके अपने चरण कमलों की सेवा भक्ति से मुझे कभी वंचित मत कीजिए। श्री कृष्ण के आश्वासन की वाणी को सुनकर श्री राम उन्हें प्रणाम किया और चला गया। अब श्री राम पृथ्वी पर चले गए हैं। उसी समय अश्रुपूरित नेत्रों वाली श्री राधा कृष्ण से मिलने आई। अब राधा रानी रो रही हैं, भगवान से मिलने आई हैं। उन्होंने कृष्ण को सब कुछ बताया। अब राधा रानी ने सब कुछ बता दिया श्री कृष्ण को। श्री राधा को दुखी देखकर प्रभु उन्हें संतावना देने लगे। अब राधा रानी को जैसे उन्होंने दुखी देखा, अब संतावना दे रहे हैं भगवान। इस प्रकार श्री राम शंखचूड़ दैत्य के रूप में आकर अपना निर्धारित समय बिताकर पुनः श्री कृष्ण के पास गोलोक में वापस चले गए और श्री राधा रानी वृक्षभानु महाराज की पुत्री, किसकी पुत्री? वृक्षभानु महाराज की पुत्री के रूप में
श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई और अभिमन्यु की पत्नी बनी। ठीक है, अब आपको स्टोरी कनेक्ट हो गई हमारे भौतिक संसार के वृंदावन से। अब ये स्टोरी आगे चलेगी। हम स्टोरी में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया और हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, चैप्टर बड़ा लंबा था। कोशिश करते हैं कि हम नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है एक और चैप्टर छोटा सा है पर आधा हुआ है तो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। श्रीमती राधा रानी का पृथ्वी पर प्राकट्य कैसे होता है, चैप्टर नंबर 7। पृथ्वी पर श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के विषय में विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न विवरण दिए गए हैं। इसका कारण कल्प भेद है। कल्प भेद मतलब, कल्प भेद क्या होता है, अलग अलग कल्पों में, हाँ ठीक है, अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं होती हैं भगवान की, कल्प भेद है। भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न प्रकार के आविर्भाव होता है। गर्ग मुनि की पुत्री गार्गी के प्रति पौर्णमासी देवी श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के विषय में जो बोली हैं, उसी को शील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ श्री ललित माधव, कौन से ग्रंथ में बताया, इसने बताया, शील रूप गोस्वामी ने बताया ललित माधव में, ललित माधव में वर्णन किए हैं। राधा रानी के आविर्भाव के विषय में पौर्णमासी देवी पूर्ण रूपेण जानती थी, क्योंकि वही भगवान के समस्त लीलाओं की आयोजन एवं प्रबंधन व्यवस्था करती हैं। उन्होंने इस रहस्य को केवल माता यशोदा एवं रोहिणी को बताया था। ठीक है, पौर्णमासी देवी ने भगवान की लीलाओं में अरेंजमेंट करती हैं, जैसे कि योग माया शक्ति है ना, उसी तरह से। विंध्य पर्वत हिमालय पर्वत से ईर्ष्या करने लगा। अब यहाँ पे एक स्टोरी में हम घुस रहे हैं, एक नई स्टोरी में। एक विंध्य नामक पर्वत था जो हिमालय पर्वत से क्या करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, ईर्ष्या रखने लगा। और उसने हिमालय, और क्योंकि हिमालय अपनी बेटी पार्वती को ब्याह कर महादेव शिव को दामाद के रूप में प्राप्त किया था। अब यहाँ पे दो पर्वत आपस में ईर्ष्या कर रहे हैं। कैसे, विंध्य पर्वत था, उसने हिमालय पर्वत से जो है उसको जेलेसी होने लगी कि पार्वती जो उनकी पुत्री है, हिमालय की जो पुत्री है पार्वती, उनका विवाह किससे हो गया है, महादेव से, और महादेव शिव जो है उनके दामाद बन गया है। तो दो जलन होने लगी विंध्य पर्वत को। विंध्य पर्वत की इच्छा हुई कि उसको भी एक ऐसी भाग्यशालिनी पुत्री होनी चाहिए जो शिव को युद्ध में परास्त करने वाले पुरुष से ब्याही जा सके। विंध्य पर्वत ने सोचा कि ऐसी पुत्री मुझे भी प्राप्त हो जिसको महादेव जो है, महादेव को, इसका पति महादेव को परास्त कर पाए। ठीक है, अपनी इच्छा पूर्ति हेतु विंध्य पर्वत ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। कुछ समय तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उसके पास आए और उनसे वरदान मांगने के लिए प्रेरित किए। विंध्य अपनी इच्छा व्यक्त किया क्योंकि ब्रह्मा जी उससे बहुत प्रसन्न थे, इसलिए शीघ्र ही तथास्तु ऐसा ही हो बोल दिए। किंतु वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी चिंता करने लगे। अब ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी, बोल तो दिया मैंने महादेव को परास्त करेगा पति का, पर ये कैसे पॉसिबल है। अब देखिए आगे क्या होता है। किंतु वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी चिंता करने लगे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो महादेव जी को युद्ध में परास्त कर सके। ऐसा असंभव है, किंतु वर तो दे चुके थे, इसीलिए उद्विग्न हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने अनुभूति की कि पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की अप्रकट लीला होने का समय आ गया है। केवल वे ही महादेव को परास्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी सोचे, भगवान कृष्ण की नित्य लीला संगिनी श्रीमती राधा रानी है। यदि विंध्य पर्वत को राधा रानी पुत्री के रूप में मिल जाए तो मेरा वरदान सिद्ध हो पाएगा। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है। श्रीमती कीर्तिदा राधा रानी की नित्य माता है, फिर वह कैसे विंध्य को उनकी पुत्री के रूप में प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे कीर्तिदा जो है, माता कीर्तिदा राधा रानी की जो माँ है वो नित्य है, मतलब वो गोलोक में भी उनकी माँ ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पृथ्वी पर प्रकट हुई थी तभी उनकी माँ बनी थी, वो वहां पे भी एज इट इज ही उनकी माँ है। जो लीलाएं यहाँ पर है वो लीलाएं नित्य घटती रहती है, मतलब अभी भी लीलाएं हो रही है भगवान के धाम में। ठीक है, तो विंध्य पर्वत को पुत्री के रूप में कैसे प्राप्त हो गया, वो ब्रह्मा जी की चिंता हो रही है। उनका ये वरदान कैसे फलीभूत होगा, इस विषय में चिंता करते हुए
ब्रह्मा श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिए। जब वे उनसे प्रसन्न हो गई तब किसकी तपस्या किया ब्रह्मा जी ने? श्रीमती राधा रानी की तपस्या की है। ठीक है, उनको प्रसन्न के लिए कठोर तपस्या करने शुरू कर दिए। जब वे प्रसन्न हो गई तब ब्रह्मा जी ने उनसे विंध्य पर्वत की पुत्री के रूप में प्रकट होने के लिए अनुरोध किया। राधा रानी तैयार हो गई। फिर राधा रानी के प्रेरणा से योग माया ने वृक्ष भानु और चंद्र भानु की पत्नियों के गर्भस्थ राधा रानी एवं चंद्रावली को विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, कैसे किया? वृक्ष भानु चंद्र भानु की पत्नियों के गर्भस्थ राधा रानी और चंद्रावली, दो भाई थे, वृक्ष भानु और चंद्र भानु। ठीक है, दो भाई थे। अब वो उन दोनों की जो पत्नियां थी वो दोनों कौन सी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। लेकिन क्या किया योग माया ने उनके जो मतलब जैसे कि क्या नाम है, बलराम जी को स्थानांतरित किया था ना रोहिणी माता के गर्भ में, उसी तरह से उन्होंने क्या किया, विंध्य उसके वृक्ष भानु चंद्र भानु की इतिदा देवी और दूसरी देवी का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पर वृक्ष भानु चंद्र भानु की जो पत्नियां थी उनके गर्भस्थ जो थी उन दोनों कन्याएं, दो कन्याएं थी उन दोनों देवियों के गर्भ में। तो श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली को विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों कन्याएं जो श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली हैं किसके गर्भ में आ गई? विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई हैं। फलस्वरूप विंध्य की पत्नी ने दो पुत्रियों को जन्म दिया। एक साथ दोनों पुत्रियों को जन्म हुआ जो बहुत ही सुंदरी थी। उसी बीच भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए। भगवत प्रेरणा से वसुदेव जी ने अपने पुत्र को यशोदा के पास रखकर उनकी पुत्री को कारागार में ले आए। अब ऐसा हुआ था ना, एक्सचेंज किया था ना, वसुदेव ने भगवान को तो रख दिया था यशोदा मैया के पास और उनकी पुत्री को ले आए थे। ठीक है, कारागार में ले आए जहां वे देवकी के साथ कंस द्वारा बंदी थे। देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। यह सुनते ही कंस तत्काल उस स्थान पर पहुंचा और देवकी की गोद में लड़की को छीन लिया। वे लड़की को पत्थर पर फेंकने ही वाला था तब वे उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। ठीक है, ये स्टोरी तो आपको पता होगी। फिर उसने जोरदार घोषणा की। क्या घोषणा की? कंस, तुम अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक राक्षस था। कौन सा राक्षस था? कंस कालनेमी नामक राक्षस था, जिसने तुम्हें युद्ध में अपने चक्र से मारा था। उन्होंने महान विद्वान लोग देवताओं में सबसे अधिक पूज्य मानते हैं। वे संपूर्ण जगत के कारण हैं। आज वही सब जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए इस धरती पर प्रकट हो गए हैं। उन्होंने बोला कि भगवान उपस्थित हो गए सबको, तुम मुझे क्यों मानना चाहते हैं? वैसे तो इसकी स्टोरी में जो कन्वर्सेशन है वो अलग है, पर यहाँ पर थोड़ी अलग लिखी हुई है। वो थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत के कारण जो है आज वही सब जीवों को आनंद प्रदान करने वाले इस धरती पर प्रकट हो गए हैं। किसने घोषणा करी है? किसने करी है घोषणा? भगवान की योग माया शक्ति ने। ठीक है, कंस तुम्हें एक और बात पता होनी चाहिए। मुझसे अधिक बलवती एवं आकर्षणीय 8 महाशक्तियां, ध्यान से सुनिएगा। कंस, तुम्हें एक और बात पता होनी चाहिए। मुझसे अधिक बलवती एवं आकर्षणीय 8 महाशक्तियां कल तक मतलब इस पृथ्वी पर प्रकट होंगी। बोल रही है कि कल तक 8 महाशक्तियां प्रकट होंगी। उनके नाम क्या क्या हैं? राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, श्यामला और भद्रा। इन आठों में 2 अपने महान गुणों के कारण सबसे अधिक प्रसिद्ध होंगी। कौन प्रसिद्ध होंगी सबसे ज्यादा? राधा, चंद्रावली। ठीक है, जो भी इन दोनों से विवाह करेगा वे सबसे अधिक सौभाग्यशाली होगा। वे राजेंद्र होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि युद्ध में महादेव तक को परास्त कर देगा। ठीक है, यहाँ स्टोरी कनेक्ट हो चुकी है। अब 9:03 हो गए हैं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ स्टॉप करना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। हम इसको फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, आधा घंटा और ले लेगा।
तो आज की हम इतना ही पढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, जो चीज नहीं समझ में आई हो? नहीं? माता जी, जो ये 7 इस उनमें हैं। अब मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया जयश्री। जो वृजा देव 7 बेटे थे जो 7 समुद्र बन गए थे, तो वो जो 7 समुद्र, वो एक-एक भूलोक पे मतलब एक-एक लोक पर एक-एक समुद्र है, या सिर्फ पृथ्वी पर ही 7 समुद्र थे? पृथ्वी पर ही 7 समुद्र हैं, लेकिन अभी जो 7 समुद्र पृथ्वी पर हैं, इसमें दूध, दही, शहद और इन सब के समुद्र हैं। पर क्या है कि हमारी भौतिक आय से वो दिखाई नहीं देते हैं। ना दूध का सागर दिखता है, ना दही का सागर, ना शहद का सागर, नहीं दिखता नहीं है। हमें जो सागर दिखते हैं वो सारा एक जैसे दिखते हैं। अभी कोई लाल समुद्र भी है ना, जिसे कहते हैं, वो शहद का समुद्र है। पर क्या है कि मटेरियल आइस से नहीं दिखते, वो ट्रांसेंडेंटल है थोड़े से। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है उनका, भागवतम में भी वर्णन है उनका कि ये 7 समुद्र एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास, जिनके पास बुक है, वो लोग इसके नोट्स बना सकते हैं कि 7 समुद्र कैसे आए इस धरती पर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं? ओके, आज की क्लास कैसी लगी? अब थोड़े से व्यूज में चाहती हूँ आप लोगों से। यस प्रीति मांझी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, क्लास बहुत अच्छी थी। हमें बहुत सारी कि वैसे भी माता जी हमें राधा रानी के बारे में, तो मुझे तो बहुत सारी चीजें नहीं पता थी क्लास के। तो मैं तो चाहती हूँ कंटिन्यू चलती रहे बस ऐसी। मैं तो सोच रही थी वो जो स्टोरी अभी कनेक्ट हुई है वो बहुत बड़ी